बता दिया जाएगा अनुष्ठान क्या बताना है, मुझे आदेशों को बता दिया जाएगा। पैसा देना हो तो बात करो। कल दादाजी खड़े हो रहे थे, ये दादाजी का ही नंबर है, आ जाए साहब। आप कह रहे थे कमरे में कि जब हम खड़े हुए तो महाराज जी ने हमें नहीं बुलाया, इसके पीछे ये समझ में नहीं आया क्या मतलब है, कहा था आपने। इसके लिए ये मतलब है कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और आज जो चाहो आप पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो पूछ नहीं पास में आइए दादा, उतनी दूर से आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, थोड़ा अंतर को करो, अंतर में करो जिससे पढ़ सको ऐसे। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी, स्क्रीन को देखिए आप लोग। हाँ बोलिए। केवल आपके दर्शनों की लालसा थी, वो आज पूरी गई। मन में तो बहुत बेकार थे पहले, लेकिन यहाँ आके सब दूर हो गए। वाह, शंका करते थे क्या खबर कैसे हो गई? रात में तो आप बोल रहे थे हमको नहीं बुलाया, इतना डाउट रह गया, बाकी तो सबको बुलाया, ना मालूम हमको क्यों नहीं बुलाया। आप कमरे में बोल रहे थे, बोला था, पर ये भी बोला था कि मेरा समय नहीं आया। और महाराज जी बोल रहे थे कि समय से पहले कुछ होता नहीं सुन रहा था। इसलिए हमारा परमात्मा हमारे पंडों का सरकार बगैर कानों के सुनते हैं, बगैर पैरों के चलते हैं, बगैर कर्म किए भी कर्म करते हैं। बोलिए, आप जो चाहो वो पूछो। मैंने ये बात तो अपने आचार्य जी से भी कहा था कि आचार्य जी सब कुछ तो ठीक है, समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई महाराज जी की कि चाहे कुछ भी हो जाए, समय से पहले कुछ नहीं होता। जिसकी आ गई है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात मेरे को महाराज जी की सबसे प्रिय लगी, और उसी बात पर मुझे संतुष्टि है कि मेरा समय नहीं आया था, इसलिए महाराज जी ने नहीं बुलाया। अब आ गया। बोलो। बस महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहा है, बस पूछना कुछ नहीं है। क्या पूछे, जो आप चाहो। आपसे क्या पूछे, नहीं, आप खड़े हो और इस छोटे से जीवन के लिए पूछना भी क्या है। क्या बात, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, फिर पूछने की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। मैंने क्या लिखा है? पंच तत्व के शरीर का उद्धार होगा, भगवत कृपा चाहते हैं, प्रसन्न नहीं है। बोलिए पंडोखर सरकार की। और कुछ बात होता मेरी तो ये समझ नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। बोलो। जो सब कुछ भंडार है, पूरे संसार का भंडार यही भरा हुआ है, मैं क्या बताऊं। सब परमात्मा कृपा करेंगे। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, और जानते हैं तो ये पब्लिक के सामने मुझे सिद्ध थोड़ी करना है, ना ही आपकी परीक्षा लेनी है। मुझे तो अपनी आत्मसंतुष्टि करना थी, वो मैंने कर ली। महाराज जी आपके बारे में जो बना, मैंने और भी चीज लिखी, इस मंत्र को भी करना है। बड़ी पकड़ना नहीं साहब। ओम, इस मंत्र का जाप करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करेंगे। आपके पितरों की मुक्ति होकर, घर के सभी गति अवरोध खत्म होकर, घर की मान मर्यादा का प्रतिष्ठित होंगे। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोखर धाम की, बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरे मन में, सही बता रहा हूं मैं ये बात, आज से नहीं, जब से मैंने इस सरकारों के बारे में सुना है, और जब से मैंने YouTube चैनल पर देखा है, सभी सरकारों के प्रति मेरे मन में शंका आती रहती थी, और गलत विचार भी आ जाते थे कभी कभी, मुझे पता है। लेकिन आज यहाँ आके सब चीज खत्म हो गई। कभी कभी तो मैं भी कह देता हूँ ये सब अंधविश्वास और ढोंग पाखंड है। नहीं, कहीं कहीं होगा, क्योंकि हर जगह ये बात सत्य नहीं होगी। मैं यहाँ आया, आने के बाद में दूसरे ही दिन, जिस दिन मैं आया कथा के बाद में यहाँ से उठा, तो आदरणीय दादाजी जो आज तबला पे आए हैं, मेरे परम सम्मानीय हैं, इनके सुपुत्र जी प्रशांत जी हमारे संग में तबला बजा रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो बोले हम तो कल करे आए, आप इधर से चले जाओ। वाह। मैं गया, और वहां मैंने कहा कि हनुमान जी इतना बड़ा नाम आपका चल रहा है, और आपका नहीं, जिसको आप चला रहे हो, मैं उनके पास मेरा नंबर जाने कब आएगा, मैं तो आपके पास आया हूं। अब आपकी मर्जी है,
मुझे चलाना हो तो चला लेना, नहीं चलाना हो तो आपकी मर्जी। वाह। और आज एक दिन नहीं हुआ, 24 घंटे में उन्होंने आपके पास मुझे भेज दिया। चलिए, इसके बाद किसी का नाम सोनू हो, जिसका भी नाम सोनू हो, जाति कोरी या पटेल या मौर्य, इस जाति से संबंध रख। वहीं गए हम तो।